स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश ओवैसी ने किसकी बताया शरारत, बात करेंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, आरएसएस के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन को कांग्रेस तैयारी, स्थापना दिवस पर 2024 की यहीं से भरेगी हुंकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आगामी लोकसभा के लिए कांग्रेस की मजबूत तैयारी, खरगे बोले मजबूत एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अपडेट, नए साल से कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी, कमलनाथ संभालेंगे मोर्चा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश ओवैसी ने इसे किसकी बताया शरारत। दरअसल दोस्तों, मथुरा के कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक याचिका को मंजूर कर लिया है। बता दें, इसमें मस्जिद परिसर के निरीक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि जो विवाद दशकों पहले सुलझा लिया गया था, उसे अब मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए फिर से उछाला जा रहा है। बता दें कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। ऐसा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद है जो इस तरह की मुकदमेबाजी पर रोक लगाता है। ओवैसी ने कहा है कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। इन विवादों को एक नया ग्रुप उछाल रहा है। उन्होंने लिखा, काशी हो, मथुरा हो या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो, कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है जिसका निपटारा कोर्ट के सामने किया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। जब एक पक्ष मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने में दिलचस्पी रखता है तो कृपया हमें गिव एंड टेक यानी देने लेने का उपदेश न दे। अब कानून मायने नहीं रखता, मुसलमानों को सम्मान को ठेस पहुंचानी है मकसद है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को हिंदू पक्ष की उस अर्जी को मंजूरी दे दी जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग की गई है। इसकी जानकारी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दी है। बता दो, उन्होंने बताया कि कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की तमाम दलीलें खारिज कर दी। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक हाई कोर्ट इस मांग से सहमत थी कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाना चाहिए। एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, पूरी रूपरेखा क्या होगी, ये सारी बातें होंगी। चलिए अगली खबर, आरएसएस के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन की कांग्रेस की तैयारी, स्थापना दिवस पर 2024 की यहीं से भरेगी हुंकार। दरअसल दोस्तों, देश के सबसे पुराने सियासी दल कांग्रेस को भले ही हाल में हुए 5 सूबों के चुनावी नतीजों से बड़े अच्छे संकेत न मिले हों, फिर भी राजनीतिक मोर्चों पर उसका मनोबल कम होता नहीं दिख रहा है। बता दें, पंजे के निशान वाली पार्टी की अब निगाहें साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर हैं। कांग्रेस ने इसी के तहत अपने चुनावी बिगुल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के गढ़ नागपुर से फूंकने का प्लान बनाया है। बता दें, रोचक बात यह है कि कांग्रेस इस चीज का शाखानंद अपने स्थापना दिवस यानी के 28 दिसंबर के मौके पर करेगी। हालांकि पार्टी का असल इरादा प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से लोहा लेने के साथ दिल्ली की गद्दी हथियाने की कोशिश भी रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि नागपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर होने वाली इस बड़ी रैली में पार्टी के पूर्व अंतरिम चीफ सोनिया गांधी, मौजूदा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा दल के और कद्दावर नेता शरीक होंगे। बता दें कि सियासी गलियारों में इस इवेंट को कांग्रेस पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पार्टी सांसद और संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने इस बारे में टाइम्स नाउ नव भारत को बताया कि नागपुर में इस दौरान एक रैली निकालेंगे जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों को हिस्सा लेने की संभावना है। रैली में खड़गे के अलावा सोनिया और राहुल का संबोधन होगा। कांग्रेस के लिए नागपुर नया सियासी ठियान नहीं है। पार्टी का पहला अधिवेशन इसी शहर में हुआ था। साथ ही कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने में डॉक्टर हेडगेवार की अहम भूमिका रही थी। चूंकि पार्टी की स्थापना 1885 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी, ऐसे में पार्टी के सभी नेता पहले मुंबई में ही स्थापना दिवस पर एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे थे, पर अब बाद में नागपुर को चुना गया है।
बता दें कि नागपुर में कार्यक्रम के पीछे की असल वजह कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति बताई जा रही है। ये भी बताया गया है कि इवेंट को लोकेशन पर कार्यकर्ताओं के लिए आसान रहेगा। हालांकि कांग्रेस इस रैली से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकना चाहती है। वैसे पार्टी के सीनियर नेताओं की ओर से कहा गया है कि ये पार्टी का औपचारिक कार्यक्रम है, इसलिए इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। बता दें कि इस प्रोग्राम से पहले 19 दिसंबर 2023 को विपक्षी गठजोड़ इंडिया की बैठक भी है। चलिए अगली खबर, आगामी लोकसभा के लिए कांग्रेस की मजबूत तैयारी, खरगे बोले मजबूत एजेंडा के साथ आगे बढ़ेंगे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आगामी लोकसभा के लिए शनिवार को गुजरात में पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। बता दें कि खड़गे ने दिल्ली में एआईसीसी के मुख्यालय में गुजरात कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में गुजरात के पार्टी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही लोगों के सामने भाजपा के कुशासन को उजागर करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बता दें, यह हर राज्य में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए आयोजित बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा था। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों पर भी ध्यान दिया गया है। इस बैठक के बाद खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में कहा है कि गुजरात में निरंतर भाजपा सरकार के कुशासन की वजह से मुद्दे वही है, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक समानता, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार, फर्जीवाड़ा और अपार भ्रष्टाचार। बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज गुजरात कांग्रेस की तैयारियों पर हमने मिलकर विचार विमर्श किया। कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक एजेंडे के साथ नए सिरे से आने वाले चुनौतियों के लिए संगठन को मजबूत करेगी। इस बैठक में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शक्तिराज गोहिल ने कहा है कि मैं इस बैठक का आयोजन करने के लिए कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाजपा के शासन में गुजरात में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हम सकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। राज्य को लूटा जा रहा है जिससे वहां की जनता बहुत दुखी है। बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता वासनिक ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के कार्यक्रम के साथ हम गुजरात में जीत हासिल करेंगे। हमने लोकसभा चुनाव के लिए 2.5 घंटे की लंबी बैठक की। इस दौरान हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई। बता दें कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। भाजपा यहाँ पिछले 7 वर्षों से लगातार जीत हासिल कर रही है।